एसएससी स्टेनो 2023 के एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो आपके पास अभी 3 महीने सिर्फ बाकी हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आज 19 जून हो गया है। फिर 11 दिन बचे हैं जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर ये 3 महीने देखो तो उसके अलावा जो उधर के 11 दिन और इधर के 11 दिन है, वो दिन क्या है कि आपके इधर उधर ये वो कहीं ना कहीं आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये मानो कि आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, और इन 3 महीनों में हमें किस तरीके से अपनी एसएससी स्टेनो 2023 की प्रिपरेशन करनी है। और अभी भी मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर जो भी कैंडिडेट, मान लो 100% अगर कैंडिडेट, 100% अगर कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो उनमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन 80% अभी भी, 75 से 80% जो अभी भी ये देख रहे होंगे कि यार अब चालू करूं तो हो जाएगा या क्या, कैसा क्या। देखो अभी भी 3 महीने आपके पास बाकी है। 3 महीने अगर आप स्ट्रेटजी बना के अगर आप काम करोगे, आसानी से आप कर ले जाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, डेली दिन में 8 घंटे आपको देने हैं। 8 से 9 घंटे अगर आप दे रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। देखो सबसे पहली चीज़ की रीजनिंग आपको आती होगी। आपको सिर्फ क्या करना है कि डेली एक चैप्टर आप रीजनिंग की कोई भी बुक ले लो। इवन मैं आर के झा को वो करूँगा, क्योंकि मैंने खुद लगाया हुआ है, वहाँ पे सबसे सही मुझे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिले सही मिले। तो आप रीजनिंग की एक बुक ले लो और डेली एक चैप्टर जो है वो आप रीजनिंग का लगाओ, अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, ठीक है। डेली एक एक चैप्टर आप कवर करो, और लगभग ये मान लो कि आपके 1 महीने में पूरे चैप्टर्स आपके रीजनिंग में कंप्लीट हो जाएंगे। और उनमें उन चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना जिन चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्पेसिफिक आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्लड रिलेशन हो गया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर पेपर का ब्लड रिलेशन आपका हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके टफ आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। और आपके नंबर सीरीज के कई बार की फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर वन, वो क्वेश्चन। ऐसे 4-5 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से करनी है, और प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर लगाने हैं, ठीक है। वो आपको, अगर आप रीजनिंग का एक चैप्टर उठाओगे ना, आराम से विदिन 40 मिनट आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मेन जो करना है वो इंग्लिश में मैं बार बार कह रहा हूँ, रीडिंग करो, मॉर्निंग में उठो, रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप क्रिकेट का, फ्रंट पेज, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कोशिश करो इंटरेस्ट बढ़ाने की धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे बढ़ा के एडिटोरियल बस आपको पढ़ना है, ज़्यादा पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, सिर्फ एडिटोरियल आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिल्म स्टार या नॉवेल, या आप फ्रंट पेज आप चाहो तो पढ़ सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा और थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा, ठीक है। वहाँ से आप स्टार्टिंग करो। सुबह टाइम न्यूज़पेपर पढ़ो, और सुबह टाइम में वोकैब्स तैयार करो, और वोकैब्स 1 घंटे आपको तैयार करनी है। अब कौन सी बुक चुने, सबसे बड़ा इशू जो है वो आपका ये आता है। आप अगर चाहो तो आप नीतू सिंह की भी चूज कर सकते हो, चाहो तो ब्लैक बुक भी चूज कर सकते हो, या जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है कोई भी बुक उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि हर बुक में सेम प्रीवियस ईयर का कंटेंट दिया गया, बस समझाने का मेथड आपका अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा है वो मेथड वाली बुक आप खरीद लो, और कंफ्यूज मत हो, दोनों बुक लगभग सेम ही है। बस बुक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। वो कैप्स हो गया। बाकी इसके अलावा आपको क्या करना है कि डेली प्रीवियस ईयर में एक एक सेट आप उठाओ, और उस सेट में आप एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के ये क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व करो। साथ ही क्लोज टेस्ट कंप्रेहेंशन जो है वो भी कहीं ना कहीं आप सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्लोज टेस्ट कंप्रेहेंशन जो है वो रीडिंग से प्लस प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। और लगभग हर एग्जाम में अगर आप देखोगे एसएससी स्टेनो के 100 में से 30 से 35 नंबर क्लोज टेस्ट और कंप्रेहेंशन के होते हैं। तो वो आपको ज़्यादातर कवर करने अगर आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 10 नंबर के एक्टिव एसयू, पीक्यूआरएस, ये सब आते हैं, ठीक है। 5 पीक्यूआरएस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, एरर्स के 10 आते हैं, इस तरीके से आते हैं। लेकिन मेजर जो पोर्शन होता है वो कंप्रेहेंशन क्लोस्टल होता है, अक्सर उसी में ही कैंडिडेट्स के 30 या 35 नंबर के जो आते हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनके 60% वो उसमें स्कोर कर ले, हो सकता है 70% कर ले, ठीक है। जो रीडिंग जिनकी अच्छी होती है वही 35 में हो सकता है कि 28-30 नंबर ले आए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो आपको करना है। और इसके अलावा बाकी जो काम है वो करना है आपको लूसेंट में।
लूसेंट में मैंने आपको बताया कि लूसेंट एक बार अच्छे से रट लो, ये कर लो वो कर लो, मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई ऐसे ऐसे करके पूरा तैयार करो, तब जाके आपकी जो लूसेंट है वो आपकी हो पाएगी। लूसेंट अगर आपने रट लिया ना, आधा काम आपका वहीं पे हो गया। हर एग्जाम के पहले मैं बताता हूँ कि लूसेंट बेसिक है आपका, लूसेंट तो आपको रटनी ही रटनी है, एन केन प्रकार कुछ भी कर लो, लूसेंट रटो और करंट अफेयर के अभी से ही तैयार करना चालू कर दो। जीके टुडे या कोई भी आपका करंट अफेयर का देखो, मंथली आपका 3 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, एक एक मंथ का पूरा कवर है। लास्ट आप नवंबर से आप स्टार्ट, नवंबर दिसंबर से आप स्टार्ट कर दो करंट अफेयर, और अभी तक के पूरा सितंबर तक, पूरे जब तक अभी एग्जाम आएगा तब तक आप पूरा एक एक महीने करके आप पढ़ लेना, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर का भी जो पार्टिसिपेशन होता है वो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है। लगभग 6 से 7 मार्क्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर के आते हैं। स्पेसिफिक बुक, किसका निधन हुआ और वो किस फील्ड से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आपको और ज़्यादा तैयार करने। इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो भी आपका हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है, आपका इसके बाद हो गया पोल्ट्री इंडेक्स हो गया, तो इसमें टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, ऐसे सिर्फ समिट्स जो होती है, जो वन लाइनर स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया भी एक वीडियो बना के, फिर भी एग्जाम के पहले एक एक मैं कवर कर दूंगा, और वहां से आपको पूरा एक एक करके आपको तैयार कर लें। वो तो आप लास्ट एक महीने में भी कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक जो काम है डेली रीजनिंग में एक एक चैप्टर वाइज पूरा लगाना, दूसरा आपका वो कैप्स और आपका इंग्लिश में रीडिंग करना, तीसरा प्रीवियस ईयर का पूरा जो भी एरर्स, जो भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन सेंटेंस, कंप्रेहेंशन, प्रोस्टेट, उनको डेली एक एक सेट करके सॉल्व करना, और इसके अलावा आपको लूसेंट अच्छे से रटना, और करंट अफेयर का जो है भले ही 1 घंटे वीडियो देखो लेकिन वो अच्छे से तैयार करना। इतना अभी बेसिक तैयार करना है, और अगर इतना तैयार करते करते एक एक महीने अगर आप अपना जो रूटीन बनाओगे, लास्ट एक महीने में अगर आप देखोगे एकदम से मेहनत आप कर सकते हो और अच्छे मार्क्स जो है वो आप स्कोर कर सकते हो। बस आपको अच्छे से कंटिन्यूस लगे रहना है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी आपको डायरेक्शन आपका जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए कि आप परेशान हुए हो। आप जो भी मैंने बताया वो आप करते रहो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इसकी मैं आपको हर हाल में गारंटी देता हूँ। ठीक, बस इसी तरीके से लगे रहो। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो।